हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पूरन वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट डे में स्वागत करता हूं। कंटेंट डे में आज का कंटेंट है रक्षाबंधन। जी हां, रक्षाबंधन। आज के कंटेंट में हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई। जैसे कि आज पूर्णिमा है और सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है और आज पूर्णिमा ही है और ये सावन मास की पूर्णिमा है। आज के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, किंतु इस बार भद्रा काल होने से आज रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर बहनें राखी नहीं बांध सकती हैं, क्योंकि रात्रि 9 बजे तक आज भद्रा काल है और 9:02 पर भद्रा काल समाप्त होगा। और जो पूर्णिमा आज है, आज की पूर्णिमा कल सुबह बृहस्पतिवार के दिन तक सुबह 7:02 तक पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। तो भद्रा के बाद और पूर्णिमा तक रहने तक बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और आज का शुभ मुहूर्त भद्रा के पश्चात ही रहेगा। तब बहनें आज रात्रि में और सुबह जल्दी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं और अपना रक्षाबंधन त्यौहार खुशी खुशी मना सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। साथ में भाई अपनी बहनों को वचन देते हैं कि वे जब तक जिएंगे वे तब तक अपनी बहन की सभी मुसीबतों से, हर तकलीफ में उनकी रक्षा करेंगे और सदैव उनकी सुरक्षा के लिए वो अडिग रहेंगे। तो ये तो रक्षाबंधन की परंपरा है कि रक्षाबंधन में हम कैसे और कौन मनाते हैं। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई। कहा जाता है कि सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने वेश बदलकर राजा बलि को राखी बांधी थी और बदले में अपने पति को मांगा था। तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। संयोगवश उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी और तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में अन्य कथा ये भी है कि कहा जाता है कि जब देवताओं के राजा इंद्र और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस समय रानी इंद्राणी ने अपने पति की रक्षा के लिए एक मंत्रोच्चारित रक्षा सूत्र अपने पति की कलाई पर बांधा। तत्पश्चात राजा इंद्र की उस युद्ध में विजयी हुई और कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला पौराणिक कथाओं में तथ्य ये है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की एक बार उनके सुदर्शन चक्र से उंगली कट जाती है। तब माता द्रौपदी ने उनकी उंगली से रक्तस्राव देखते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ के तुरंत उनकी उंगली पर बांधा और उनके रक्तस्राव को रोका। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी सदैव रक्षा करेंगे। तो एक ये भी कथा मान्य है। इसी को लेकर एक कथा ये भी मान्य है कि एक बार खेत में गन्ना इकट्ठे करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मणी किसी से पट्टी लाने के लिए कहती हैं। तो ये सब जब द्रौपदी जी देखती हैं तो उनसे देखा नहीं जाता और वह अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ के जल्दी से भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती हैं और उनके उंगली से रक्तस्राव बंद हो जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो जैसे कि हमने देखे कि रक्षाबंधन से संबंधित 3 या 4 तथ्य पौराणिक काल में हमें मिलते हैं। ऐसे ही मध्यकाल में एक तथ्य ये भी है कि राजस्थान में एक क्षेत्र आता है चित्तौड़, वहाँ की रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं के बीच भी एक कथा प्रचलित है कि कहा जाता है कि जब रानी कर्णावती पर गुजरात के बहादुर शाह आक्रमण कर रहे थे, तो उस समय रानी कर्णावती ने अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जब उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझा, तब उन्होंने सम्राट हुमायूं को एक राखी भिजवाई और उनसे अपनी प्रजा और अपनी रक्षा के लिए निवेदन किया कि भाई मैं खतरे में हूँ, मेरी रक्षा करें। तब हुमायूं ने अपनी सेना सहित बहादुर शाह का विरोध किया और रानी कर्णावती की रक्षा करी। तो कहा जाता है कि मध्यकाल में ये तथ्य है कि तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब जैसे कि हमें पौराणिक काल और मध्यकाल
दोनों युगों से तथ्य मिले और कहा जाता है कि तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने ये जाना कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है, ये इसमें सिद्ध हुआ। मैं समझता हूँ कि जो रक्षाबंधन है ये किसी एक धर्म का नहीं होना चाहिए, इसे सभी धर्मों को मनाना चाहिए। क्योंकि अभी हमने जैसे देखा कि मध्यकाल में जब रानी कर्णावती कष्ट में थी, वो सुरक्षित नहीं थी, तो उन्होंने सम्राट हुमायूं जो कि मुस्लिम शासक थे, उन्होंने उनसे निवेदन किया और अपनी रक्षा के लिए बुलाया। तो हुमायूं ने कोई धर्म न देखते हुए उन्हें लगा कि एक महिला जो कि खतरे में है, उन्होंने उन्हें भाई बनाया और उन्होंने अपने भाई का फर्ज निभाते हुए रानी कर्णावती की हेल्प के लिए वो अपनी सेना सहित आए और उन्होंने सम्राट बहादुर शाह से उनकी रक्षा करी। मैं समझता हूँ कि चाहे भाई बहन किसी भी धर्म के हों, रक्षाबंधन सभी को मनाना चाहिए और हर धर्म के व्यक्ति को अपनी बहन को ये वचन देना चाहिए और उन्हें रक्षाबंधन वाले दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, या कि ये त्यौहार सिर्फ हिंदुओं का है। नहीं, रक्षाबंधन मैं समझता हूँ सभी का त्यौहार है और सभी को इस दिन सेलिब्रेट करना चाहिए और सभी भाई बहनों को ये त्यौहार मनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा सुझाव पसंद आया कि रक्षाबंधन त्यौहार सभी धर्म के लोगों को मनाना चाहिए, तो आप इस पर भी अपने कमेंट दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलते रहें। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।